आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपके साथ मां दुर्गा और गरीब भक्त की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकटों में मां के अनुकरण से हमेशा सहायता मिलती है। एक समय की बात है। रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता है, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह प्रतिदिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरने का प्रयास करता है। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उन्हें अपने खेत में एक बड़ा सांप दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रामलाल को संकट में आते ही एक पंडित रामलाल को मां दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। तब रामलाल मंदिर जाके मां दुर्गा की पूजा करने लगता है और मां से मदद की प्रार्थना करता है। कुछ ही दिन बाद मां दुर्गा की कृपा से वो सांप रामलाल के खेत से चला जाता है। ये देख रामलाल प्रसन्नता से रोज मां दुर्गा की सेवा करने लगता है। वह पूरी मेहनत के साथ प्रतिदिन मंदिर में पहुंचता है और उनकी आराधना करता है। धीरे धीरे रामलाल की किस्मत बदलती है और वह अपने मेहनत से काफी अमीर हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मां दुर्गा की सेवा से हमें संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारी किस्मत में सुख शांति आती है। इसलिए आपको यही सलाह दूंगी कि इस नवरात्रि में मां की पूजा करें और अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। मां की कृपा आप पर सदैव बने रहे। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मां दुर्गा और महिषासुर की कहानी लेकर आए हैं। तो अगर आप भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कई हजार साल पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंस का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसके कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, है महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो जो वरदान मांगना है। ये सुन महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। तो ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए और वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय करने का प्रयास किया और श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। आज इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति मां दुर्गा के नाम से जानती है। ये देख सभी देवताओं ने मां दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर आदिशक्ति महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए ललायत हो गए और महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये देख मां दुर्गा ने कहा है, असुर राज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। ये सुन महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, मोह के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्रों का प्रहार किया जा रहा था, लेकिन मां दुर्गा स्वयं आदिशक्ति की अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया और अंत में उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं की रक्षा की। ये देख सभी देवता अति प्रसन्न हुए और मां दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मां दुर्गा और एक गरीब किसान की सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ।
एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसे अपनी गरीबी के कारण संपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन वो परिवार को गरीबी की दलदल से निकालने की सोचता है और वो कहता है, मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इतना कह के वह गांव के मंदिर में जाता है और मां दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता है। किसान की मां दुर्गा प्रसन्न होती है और किसान के सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी समस्या को समझती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर मां दुर्गा किसान को एक सोने की प्रतिमा देती है और कहती हैं, इस प्रतिमा को अपने घर में सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर देना और हर दिन इस मूर्ति की पूजा करना। मैं तुम्हें सफलता और सुख शांति प्रदान करूंगी। किसान अपने घर लौटता है और मां दुर्गा की सलाह का पालन करता है। वह प्रतिदिन पूजा करता है और भरपूर मेहनत करता है। कुछ समय बाद किसान के साथ साथ ही उसके परिवार की स्थिति में भी सुधार होती है। उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिलती है और परिवार को सुख शांति मिलती है। किसान की मेहनत, मां दुर्गा की कृपा और संकल्प से वह सपनों को पूरा करने में सफल होता है और अपने परिवार की खुशियों को दुगना करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।